हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ व्रत स्पेशल हमारी टेस्टी सी थाली की जो सारी रेसिपी है वो। तो आज हम सबसे पहले मीठा बनाएंगे, व्रत स्पेशल मोरैया की खीर हम बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम बनाएंगे हांडवा और मसालेदार छाछ। तो बस इस तरह से हमने एक बर्तन लिया है जिसको हमने गैस पर रख दिया है और 4 बड़े चम्मच के करीब हमने लिए हैं मोरैया। तो आप चाहें तो साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं, लेकिन मोरैया की जो खीर है वो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और साथ ही साथ बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो बस हमने 1 चम्मच घी लिया, इसको हमने बर्तन में डाल दिया और इस घी में ना ये जो मोरैया की हमारी मोरैया है ना, इसको हम थोड़ा-सा इस तरह से सेंक लेंगे। जैसे हम चावल की खीर बनाते हैं तो चावल को भी थोड़ा-सा घी में सेंकते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। ऐसे ही मोरैया को भी जब हम थोड़ा-सा घी में सेंक लेते हैं ना तो एक बढ़िया-सा टेस्ट और खुशबू आती है। तो इसको हमने सेंक लिया है घी में और अब हम इसमें डाल देंगे आधा लीटर दूध और ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें आधा लीटर दूध और डालेंगे। तो आपको जैसे पतली गाढ़ी खीर रखनी है ना, उसी हिसाब से आपको इसमें दूध ऐड करना है। तो बस अब हमने इसमें दूध डाल दिया और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे मोरैया हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और साथ ही साथ इसमें हम अभी शक्कर भी ऐड कर देंगे। तो शक्कर और दूध और मोरैया ये तीनों चीज़ें हैं ना बहुत अच्छे से एक साथ पकते रहेंगे, तब तक हम दूसरी चीज़ें जो हमारी हैं वो बना के तैयार करेंगे। तो बस हम इसमें ना 4 चम्मच के करीब शक्कर डालेंगे। तो बाद में आप टेस्ट करके भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम 3 चम्मच ही डाल रहे हैं क्योंकि शक्कर जो है ना वो बड़े दाने की है, इसलिए ज़्यादा हो जाएगी बाद में। तो इस तरह से अब हमने शक्कर भी डाल दी और अब हम इसको ना गैस का जो फ्लेम है अभी हाई रखते हैं जब तक कि इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता है। और बॉयल आने के बाद फिर गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको बीच-बीच में चलाते हुए पका लेंगे। तो ये खीर ना नॉर्मल भी आप बनाएँगे ना तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी और ये झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी खीर बन रही है, तब तक हम कर लेते हैं हांडवे की तैयारी। और खीर में हम 2 मुट्ठी भर के मखाने भी ऐड करेंगे। तो ये मखाने रोस्ट किए हुए हैं, पहले से ही हमने इनको घी में रोस्ट किया हुआ था। तो मखानों को ना हम पहले पीस लेंगे और उसके बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये मखाना और मोरैया की खीर जो है ना वो बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिए मखाने पिस गए हैं और खीर में ना एक थिकनेस भी आएगी मखाने डालने से। इस तरह से पीस के मखाने जब हम डाल देंगे ना तो खीर हमारी थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी और खाने में टेस्टी लगेगी। तो बस मखाने भी ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा जो इसका पाउडर लगा हुआ है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और अब मीडियम फ्लेम पर ना इसको पकने देते हैं। अगर आप चाहें तो खाली मखाने की भी खीर बना सकते हैं, लेकिन मोरैया की खीर से थिकनेस आएगी और जैसे चावल की खीर बनती है ना गाढ़ी गाढ़ी, वैसे ही ये भी बन के तैयार होगी। तो बस अभी इसमें ना एक बॉयल आ चुका है, गैस का फ्लेम अब हम एकदम मीडियम कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो बस इस तरह से देखिए खीर जो है वो उबल रही है, आपको उबलती हुई खीर दिख रही होगी। तो मीडियम फ्लेम पर ही इसको हमें उबालना है ताकि मोरैया जो हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएं। तो बस ये अब हमने इसको रख दिया है और अब हम मोरैया से ही बनाने वाले हैं हमारा 2 चम्मच तेल में बनने वाले टेस्टी से हांडवे। तो ये 1 कप भर के हमने मोरैया ली है और 1/4 कप साबूदाने लिए हैं। तो साबूदाने तो आप देखें तो बस 2 चम्मच ही हैं और इनको हम डाल देते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। और मिक्सर ग्राइंडर में डालने के बाद इनको ना हम पीस लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा एकदम पाउडर नहीं बनाना है, इसका आटा नहीं बनाना है, हल्का सा इसको हमें क्रश ही करना है। तो बस इस तरह से हम इसको ना क्रश कर लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। तो बस इसको हमने हल्का सा दरदरा पीस लिया है, जैसे सूजी होती है ना बस उस तरह का हमें इसको पीसना है। और इस तरह से पीस के आप रख भी सकते हैं एक डब्बे में और जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ 2 से या 3 छोटे-छोटे हांडवे बनाऊँगी। तो इस तरह से हमने 2 बड़े चम्मच भर के ये मिक्सर ले लिया है और बाकी का बचा हुआ जो हमारा मिक्सचर है उसको हम एक डब्बे में भर के रख देंगे। और यहाँ पे खीर में ना हम थोड़ा-सा
बढ़िया सा कलर आए, इसके लिए हमने ना ठंडे दूध में केसर को घोल दिया था पहले से ही। तो बढ़िया सा केसरी कलर का जो हमारा मतलब मिल्क है वो बन के तैयार हो गया और इसको हमने खीर में ऐड कर दिया। तो अब हमारी जो खीर है ना वो बनने के बाद बहुत ही अच्छी दिखेगी और इस तरह से अब हम इसको मिक्स कर देते हैं और वापस से इसको मीडियम फ्लेम पर हल्का सा और पका लेते हैं। तो बस इस तरह से ये हमारी खीर जो है अब वापस से उबलती रहेगी मीडियम फ्लेम पर। और अब हमने जो ये पाउडर लिया है इसमें हमने व्रत वाला नमक डाल दिया है, साथ ही साथ इसमें 2 चम्मच भर के ना हम दही डाल देंगे। दही से इसमें हल्की सा खट्टापन आएगा और हांडवा जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो इस तरह से दही डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें अब हमने थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, क्योंकि साबूदाना भी है थोड़ा-सा और इसमें मोरैया है तो साबूदाना थोड़ा-सा पानी जो है वो सोक करेगा। तो बस इस तरह से एक कटोरी हमने इसमें पानी डाल दिया और नमक डाल दिया और इसको हमने कर दिया अच्छे से मिक्स। लेकिन अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे, तभी हमारा जो हांडवा जब बनके तैयार होगा ना तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगा और सिर्फ 2 चम्मच में ये बनके तैयार हो जाता है। तो जब इस तरह का आप फलाहार देखेंगे ना तो कोई भी मतलब 9 दिन व्रत जो है ना वो बहुत आसानी से करने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर इस तरह का फलाहार आप बना के देते हैं। तो बस एक हमने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है वापस से और उसमें हमने थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़े से पुदीना के पत्ते और अब हमने इसमें डाल दी टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च और 1 इंच अदरक। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हम थोड़ा-सा क्रश करेंगे, पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें पेस्ट नहीं बनाना है, ना ही चटनी बनानी है। तो ये देखिए इस क्रश को हम डाल देते हैं हमारे इस मुरैया और साबूदाने के आटे में। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसको हम रख देंगे करीब 1 घंटे के लिए फूलने के लिए। तो 1 घंटे बाद क्या होगा ना कि साबूदाने और ये मुरैया का जो हमने चावल पीसा है मुरैया, उसको ना बहुत अच्छे से रेस्ट मिल जाएगा और वो बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो इसको ढक के रख दिया और वापस से हमारा जो ये थोड़ा-सा हरी धनिया वाला जो मिक्सचर बचा हुआ है, इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर, थोड़ा-सा नमक। तो इससे क्या होगा कि हमारी व्रत वाली जो चटनी होती है टमाटर की, वो भी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये चटनी भी बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको सिंपली मतलब अदरक, हरी धनिया, हरी मिर्च और पुदीना के साथ ही बनाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप व्रत में पुदीना नहीं खाते हैं या अदरक नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसमें हम व्रत वाला नमक डाल देते हैं और इसको हल्का-सा दरदरा पीस लेते हैं। एकदम फाइन नहीं पीसेंगे चटनी को हम, थोड़ा-सा दरदरा ही रखेंगे, तो ये टेस्टी लगती है खाने में। तो बस इसको हमने पीस लिया है, इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसको भी हम रख देंगे एक साइड में। तो बस अभी हमारी जो खीर है वो बन रही है मीडियम फ्लेम पर। हमारी जो टमाटर की चटनी है वो बन के तैयार हो गई है और यहाँ पे ये देखिए खीर में भी बढ़िया सा उबाल आ रहा है। तो ये देखिए गाढ़ी भी हो गई है खीर थोड़ी ही देर में, क्योंकि हमने मखाने डाले हैं, मखाने को पीस के डाला है जिससे इसमें गाढ़ापन जो है वो आ गया है। तो बस इस तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया है। खीर जो है वो ये देखिए हमारी बन ही चुकी है और अब हमने इसमें डाल दिए थोड़े से काजू बादाम, जिनको घी में हमने थोड़ा-सा सेंक लिया है। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना बिना उसके भी आपकी खीर जो है वो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए एकदम हमारी थिकनेस वाली जो खीर होती है ना, जैसे चावल की खीर हम बनाते हैं, बस वैसे ही हमारी व्रत वाली ये जो खीर है वो बन के तैयार हो गई है। इसको हम रख देते हैं एक साइड और अब ये जो हमारा बैटर है ना, इसको भी रखे हुए हो गया है पूरा 1 घंटा। तो ये अच्छे से थोड़ा-सा फूल गया है और अब हम इसमें डालेंगे लौकी। तो ये लौकी है जो हांडवे में नॉर्मली डलती ही है, लेकिन आज हम व्रत वाला हांडवा बना रहे हैं, उसमें भी हम ये लौकी डाल के ही बनाएँगे, तो ये भी बहुत हेल्दी होती है। तो ये देखिए हमने छोटी-सी कढ़ाई रखी है, उसमें हमने ऑयल डाल दिया और थोड़ी-सी हमने लौकी ली है जिसको छीलकर इसको हम ना अदरक जिससे हम घिसते हैं चाय में, बस वही छोटी वाली किसनी से कद्दूकस कर लेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट है लौकी, तो फटाफट से हमारी लौकी जो है वो घिस गई है इसमें और इसको हम कर लेते हैं मिक्स और उसके बाद
यहाँ पे देखिए गैस पर जो हमने कढ़ाई रखी है उसमें ऑयल जो है वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें हम थोड़े से डाल देंगे जीरा, और जीरा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे मीठी नीम की कुछ पत्ते। तो ये हमारा तड़का जो है वो बन के तैयार हुआ है, मतलब हमारे हांडवे का। तो ये देखिए मीठी नीम के पत्ते डाल दिए, और ज़रूरत के हिसाब से अब हम इसमें हमारा जो बैटर हमने रेडी किया है वो डालेंगे। तो जितने भी मोटे पतले जैसे आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फैला दिया है, और अब हमने इसको एकदम मीडियम फ्लेम पर ढक के जो है वो पका लेंगे। तो दोनों तरफ से हमें इसको पकाना है। तो इसी तरह से हम हमारे सारे जो हांडवे हैं वो बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए अभी हांडवा जो नीचे से है वो छूटने लगा है, मतलब तले में से वो छूटने लगा है, और नीचे से जो है वो सिक भी चुका है। तो इसको हम पलट लेते हैं। ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और बिना व्रत के भी आप इसको बनाएँगे ना तो भी ये बहुत हेल्दी होता है खाने में। तो बस ढक के हम दूसरी साइड से भी इसको पका लेते हैं। अब हम बना लेते हैं हमारी मसाला छाछ जो है वो बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने थोड़ा-सा पुदीना लिया, धनिया लिया, एक हरी मिर्च ली, जिसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे हमारा व्रत वाला नमक, और हम इसमें डालेंगे भुने सिके जीरे। तो इस तरह से 1 चम्मच हमने जीरा डाल दिया, और अब 2 चम्मच अभी हम इसमें दही डालेंगे। बहुत ज़्यादा दही या पानी नहीं डालना है। तो बस 1 से 2 चम्मच दही डालेंगे ताकि सारे मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से पिस जाएँ। तो बस इस तरह से हमने दही डाल दिया, इसको हम पीस लेते हैं, और पीसने के बाद वापस से हम इसमें मिक्स करेंगे दही। तो ये देखिए इसको पीस लिया, अच्छे से सारे मसाले पिस गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, और वापस से अब हम इसमें जितनी हमें छाछ बनानी है उस हिसाब से हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तो बस हमने ये एकदम थिक वाला 2 से 3 चम्मच दही डाल दिया, और साथ ही साथ पानी भी डाल दिया था। इसको हमने पीस लिया, और ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी सी मसाला जो छाछ है व्रत स्पेशल वो बन के तैयार हो गई है। तो इसको भी हमने रख लिया है, और यहाँ पे हमारा जो हांडवा है ना वो नीचे से भी अच्छी तरह से सिक चुका है। ये देखिए बहुत अच्छे से सिक चुका है, 1 चम्मच तेल में ही हमने इसको बनाया है। तो ये दोनों तरफ से सिक चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं, और इसी तरह से दूसरा हांडवा भी हम बनने के लिए रख देते हैं। तो बस यहाँ पे हमने दूसरा जो हांडवा बनाएँगे उसमें भी हमें जीरा और मीठी नीम का तड़का लगाना है ऑयल के साथ। तो ऑयल हमने डाल दिया 1 चम्मच। वापस से इसमें हम जीरे का तड़का लगाएँगे, मीठी नीम के पत्ते डालेंगे, उसके बाद हम हांडवे का घोल डाल देंगे। तो इस तरह से टोटल ना 3 हांडवे हमारे जो बन के हैं वो तैयार हुई है, और ये काफ़ी होते हैं, मतलब 1 से 2 हांडवे में ही आपका जो पेट है ना वो बहुत अच्छे से भर जाता है, क्योंकि साथ में चटनी भी है, खीर भी है। तो इस तरह से व्रत में भी आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो बस इस तरह से दूसरा भी हमने बनने के लिए जो है वो रख दिया है, और इधर पे हमारे 2 हांडवे बन गए हैं, साथ ही साथ टमाटर की चटनी, खीर, और एक हमने काट ली है गुआवा, अमरूद हमने काट लिया है, और मसाला छाछ। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए मैं चलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।